जम्मू कश्मीर में घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? और मोदी जी से खासकर क्या गुजारिश करेंगे? ये बिल्कुल निशब्द वाली घटना है जिसमें कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब ना ही कैंडल मार्च निकलेगा, ना ही दीप प्रज्वलन किया जाएगा और ना ही काली पट्टी बांध के विरोध किया जाएगा। अब देश की जनता जो है सड़कों पर उतरेगी। पाकिस्तान का अब क्या दवाई रह गया है? देखिए, पाकिस्तान की दवाई तय है। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने जो हरकत किया है, ये शांत चल रहे भारत के अंदर लोगों को भड़काने और उकसाने का काम किया है। इस मुद्दे पर और इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति करने की जरूरत है। देखिए, तमाम भारत के कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका चरित्र उजागर हो चुका है। ये अपने आप को गिरवी रख चुके हैं, इनकी अस्मिता मर गई है। वो ये भूल रहे हैं कि ये भारत पर हमला है, ये किसी दल विशेष का मुद्दा नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये किसी क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, ये भारत की अस्मिता पर हमला है। मजहब के आधार पर मारने वालों का अगर कोई राजनीतिक दल समर्थन कर रहा है तो वो निश्चित रूप से घृणित कार्य कर रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए और उसको भी अपना मजहब बदल लेना चाहिए और खुलकर सामने आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए, मोदी जी से क्या आशा है आपका? क्या आपको विश्वास है? पाकिस्तानी और आतंकवादी ये भूल गए कि नेहरू और गांधी का भारत नहीं है, ये मोदी और योगी का भारत है। मोदी योगी का भारत है और घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कई लोग जो है वो पुतला दहन आतंकवाद का किए हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर कहेंगे? कहना ये चाहेंगे, हम हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और कहना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जो कार्रवाई, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। और ये लश्कर ने जो ये किया है, उसको लिया है, उसने ARM ने उसको जो है किया है, उस पर कार्रवाई के लिए उसने उसको लिया है। एक और एयर स्ट्राइक, एक और जो है बालाकोट जैसा हवाई स्ट्राइक जो है वो भारत मांग रहा है अब। बिल्कुल मांग रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बाहर दौरे पे थे, वो तत्काल आए हैं। उन्होंने कहा भी है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो करेंगे और हमको लग रहा है बिल्कुल होगा। मोदी जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, निश्चित करेंगे और पिछले बार से और कठोर कार्रवाई करेंगे। पिछले बार से कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध में जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? और मोदी जी से खासकर क्या गुजारिश करेंगे? ये बिल्कुल निशब्द वाली घटना है जिसमें कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब ना ही कैंडल मार्च निकलेगा, ना ही दीप प्रज्वलन किया जाएगा और ना ही काली पट्टी बांध के विरोध किया जाएगा। अब देश की जनता जो है सड़कों पर उतरेगी और जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसके लिए अब कोई कानूनी प्रक्रिया का हम उम्मीद नहीं करेंगे। केंद्र सरकार इस पर सख्त से कार्रवाई करवाए और जो अफजल गुरु और कसाब के साथ जो कानूनी प्रक्रिया के साथ समय गंवाया गया, जिन्होंने देश पे हमला किया था, संसद में हमला किया था और ताज होटल पे हमला किया था, उस पर उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में जो है समय गंवाया। लेकिन अब नहीं, अब उनको डायरेक्ट पकड़ के जो है बम से उनको उड़ा दिया जाए, उनकी भाषा में समझाया जाए। और एयर स्ट्राइक होने वाला है? और नहीं, एयर स्ट्राइक तो होगा ही, लेकिन इस बार एयर स्ट्राइक चुपचाप नहीं होगा। इस बार सीना चौड़ा, जो 56 इंच का सीना है वो हर एक भारतीय का सीना दिखेगा और बिल्कुल खुल के विरोध होगा। बिल्कुल खुल के विरोध होगा, हर एक भारतीय इसका सपोर्ट करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह करीब वहाँ पहुँच गए और इस पर कोई बड़ा एक्शन होगा। सर, जिस तरीके से कल आतंकवादी हमला हुआ उस बारे में क्या कहेंगे? और आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं अभी और विपक्ष जो है इस पर राजनीति करने की भी कोशिश कर रहा है, कैसे देखते हैं उस समय जब आतंकवाद देश में चरम? किसी भी विपक्ष का ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। हमें लगता है कि सबको एक साथ मिल करके इस आतंकवाद की जड़ को समूल नाश करने पर कदम उठाना चाहिए और यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। पूरा देश एक हो, एक साथ इस पर काम करे, क्योंकि आतंकवाद किसी राजनीतिक दल के ऊपर हमला नहीं किया है। आतंकवाद ने निर्मम निर्दोष लोगों को मारा है और ऐसे आतंकवादी संगठनों का समूल नाश करने के लिए हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से यह मांग करते हैं कि इस तरह की आतंकवादी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने और नकेल कसने का काम करें।
पाकिस्तान का अब क्या दवाई रह गया है? देखिए, पाकिस्तान की दवाई तय है। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने जो ये हरकत किया है, ये शांत चल रहे भारत के अंदर लोगों को भड़काने और उकसाने का काम किया है। और पिछले दिनों जो कश्मीर में राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, जिसके तहत वहाँ 370 से हटने से लेकर के और जिस प्रकार से वहाँ शांति बहाल हुई है और पर्यटकों का जो वहाँ पर रेला बढ़ा है, निश्चित रूप से उसको एक चैलेंज देने का काम किया गया है कि अभी कश्मीर से आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। हम मजहब के आधार पर अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें मारेंगे। इसलिए लेकिन अभी देख रहे होंगे फेसबुक सोशल मीडिया पर तमाम चीजें लिखी जा रही हैं और उसमें जो है राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज इसमें यह है कि कई जो राजनीतिक दल हैं उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि चुनाव है, इस वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इस चीजों को जहां एक तरफ आतंकवाद जो है इस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, वहां पे भारत के तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ आने की जरूरत है या फिर इस खास मुद्दे पर और इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति करने की जरूरत है? देखिए, तमाम भारत के कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका चरित्र उजागर हो चुका है। ये अपने आप को गिरवी रख चुके हैं, इनकी अस्मिता मर गई है। और ये वही लोग हैं भारत में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने देखा नहीं होगा वो जमाना, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वही कौम है, अपने बीच की वही राजनीतिक कौम है जिसने इस देश की गुलामी को निश्चित रूप से स्वीकारा था और जिन्होंने इसी इस्लामिक आतंकवाद और ऐसे लोगों को प्रलोभन देकर के अपने भारत के अंदर प्रवेश करके अपना धर्मांतरण करके और आज यहाँ पर उस रूप में बने हुए हैं। ये ऐसे ही राजनीतिक दल, ऐसे ही चरित्र के लोग हैं जो आज उसी रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि ये भारत पर हमला है, ये किसी दल विशेष का मुद्दा नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये किसी क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, ये भारत की अस्मिता पर हमला है और उस भारत पर हमला है जो भारत आज मजबूती के साथ पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है। ये चैलेंज किया गया है, हिंदू स्वाभिमान को चैलेंज किया गया है। मजहब के आधार पर मारने वालों का अगर कोई राजनीतिक दल समर्थन कर रहा है तो वो निश्चित रूप से घृणित कार्य कर रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए और उसको भी अपना मजहब बदल लेना चाहिए और खुलकर सामने आना चाहिए। निश्चित रूप से यह घिनौना कार्य कर रहे हैं, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो। कांग्रेस तो आतंकवाद की जननी है, आज जो कश्मीर और उसमें हो रहा है इसकी जननी तो खुद कांग्रेस है। वो क्या बोलेंगे? वो तो भारत का इस्लामीकरण करने की पूरी योजना बना चुके थे और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो अपना चरित्र पहले ही उजागर कर चुकी थी जब सत्ता में थी और आज फिर जिस प्रकार से काम कर रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मोदी जी पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है, उत्तर प्रदेश में योगी जी पर विश्वास है और जवाब मिल भी रहा है। ठीक है, उन्होंने हमला किया है, उसका भी जवाब मिलेगा। क्या शुभ नाम है आपका? विष्णु शंकर श्रीवास्तव। आप भी बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए, मोदी जी से क्या आशा है आपका, क्या आपको विश्वास है? पाकिस्तानी और आतंकवादी ये भूल गए हैं कि नेहरू और गांधी का भारत नहीं है, ये मोदी और योगी का भारत है। मोदी योगी का भारत है और घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को। और ये कतई भूल न करें, हिंदू जगाने का कार्य न करें। जिस दिन हिंदू जाग गया, मैं जागने की ही तो जरूरत है, जागने की ही तो जरूरत, जागने की जरूरत। अमित शाह से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे भी एक 56 दे, मैं जाकर घुस के मारूंगा। मैं मेरा 47, हाँ, मेरा नाम संतोष राजभर, मैं जिला मंत्री भी हूँ भाजपा का। आपको अगर एक 47 मिल जाए तो आप भी जाएंगे? एकदम जाएंगे, बॉर्डर पे एकदम जाएंगे, लड़ाई करने, एकदम जाएंगे पाकिस्तान के एकदम मारने जाएंगे एकदम। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष राजभर। तो यहाँ पे देख सकते हो गोरखपुर में मौजूद थे और ये तमाम लोग जो हैं वो आतंकवाद का पुतला दहन किए और उसके बाद अपने जो विरोध है आतंकवाद के खिलाफ वो जाहिर किए। मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी की सरकार को लेकर इनका जो विश्वास है कि आतंकवाद पे हमला होगा, पाकिस्तान के घर के घुस के वहाँ पे जो है वार किया जाएगा और पिछले कई बार के जो चीज़ें हैं वो इस बात को प्रदर्शित करती हैं। आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ उस पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ।